तो एसआई भर्ती मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद क्या कुछ वकील कह रहे हैं उनको सुनवाई किया है, क्योंकि उनको ये एतराज़ था कि आपने है जो इसको मेंटेन है या नहीं है, ये सारहीन है या नहीं है, और मेरिट और डीमेरिट पे आप इसको सेपरेट करके सुनिए। तो मैं इस पे मेरिट पे आर्गुमेंट बाद में करूँगा, पहले केवल और केवल मेंटेन है या नहीं है इसी बात पे ही सुनूंगा। इसी बात को लेकर कोर्ट ने उन पे उसको एतराज़ किया था और कोर्ट ने उसको पार्शियली मॉडिफाई भी किया उस आदेश को, और हमारे भी हैं जो उसके ऊपर विरोध उनको लिखा है। कई बार पवित्रता भंग हुई या नहीं स्पष्ट पूछा आज कोर्ट ने कि भाई बताएं कि आप पहले तो कह रहे थे कि ये रद्द कर दी जाए, फिर बाद में कैसे चेंज हो गया। आज भी कोर्ट ने लगभग 3 बार एजी साहब से इसी बात को पूछा कि आप थ्रू बिल्कुल कट आउट यस या नो में ये बताएं कि साहब आपकी जो भर्ती की ट्रांसपेरेंसी, आपकी जो भर्ती की प्योरिटी है वो भंग हुई है या नहीं हुई, जिस पर एजी साहब ने बार बार उसको बाईपास किया और सीधा कोई उन्होंने उत्तर दिया नहीं। फिर वो उसी बात पे लेके आए कि मैं आपसे इसी बात को पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर वो इसी बात को फिर से नए सिरे से बहानेबाजी करने लग गए और ये बताने लगे कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है जो इसमें कल्पित थे, और हमने उनको टर्मिनेट भी कर दिया, डिबार भी कर दिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि रामू राम रायका है, वो अपनी बच्चों के लिए जो पेपर लेके जाएंगे तो वो पेपर किसी और को क्यों बताएंगे, क्यों वो एक नया कंपटीशन और बढ़ाएंगे उसको। इस प्रकार से उन्होंने इनको जो पेपर चोर है उन्हीं को ही जस्टिफाई किया है जी साहब ने। सरकार स्पष्ट लट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें हम पहले मान रहे थे कि 400 से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले, और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस हैं वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा, और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे, उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डीमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। बात मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जब कोर्ट ने कहा कि ये पेपर आउट हुआ कि नहीं हुआ, और ये पेपर क्या तमाम जो अभ्यर्थी बैठे आउट होने के बाद उनमें से कुछ के पास गया या नहीं, इसको क्लियर किया जाए, तब एएजी यानी कि अतिरिक्त अधिवक्ता जो है, महाअधिवक्ता, वो ये कहते हैं कि रामू राम रायका ने अगर पेपर लिया होगा तो वो अपने बच्चों को देगा, दूसरे मेरिट्स या जो दूसरे कंपटीशन है वो क्यों खड़ा करेगा। तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट आज कोर्ट में हुआ है और विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन आप अभी वकील को सुन रहे थे और कल फिर इस पर सुनवाई होनी है और दोनों ही पक्ष जो है अपनी बात इसे जारी रखेंगे। हालांकि अभी मेरिट्स को लेकर बात नहीं हो रही है, अभी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अभी क्या ये पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये जानकारी दीजिए। तो सुनवाई कल फिर से होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में आज सुनवाई हुई। भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखा है और इसको लेकर विज्ञान शाह एएजी जो थे वो उस दौरान मौजूद रहे और आर्ग्यूमेंट्स करते नजर आए। हालांकि क्योंकि कोर्ट ने जब पूछा कि पेपर लीक हुआ उस पर जानकारी दीजिए, क्या ये जो अभ्यर्थी और थे या जो डमी कैंडिडेट्स थे उसको लेकर जानकारी दीजिए, तब ये कहा गया कि कुछ जिनके पास ये पेपर था तो आखिर वो लोग दूसरों को क्यों देंगे। तो चोरों को एक तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। विष्णु हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, आज कोर्ट में क्या कुछ रहा है और अगली सुनवाई कल कितने बजे होनी है? अगर बात की जाए एसआई भर्ती की सुनवाई की, तो जैसे कल सुनवाई अधूरी रही थी, आज भी पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो पाई और अब कल की फिर सुनवाई शुरू होगी। दोपहर 2 बजे से कल सुनवाई शुरू होगी और इसमें यहाँ वो जो कल वाला स्टैंड था, जब कोर्ट ने पूछा था सरकार से कि
ये पहले सरकार की मंशा कुछ और थी, इस भर्ती को रद्द करने का निर्णय लिया गया था और अब रद्द नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस बीच क्या ऐसा घटित हुआ, हालांकि जो मादी वक्ता है वो अपनी बात आज फिर तथ्य रखने चाह रहे थे। साथ ही कल कोर्ट ने कुछ स्ट्रक्चर पास किया था, उसको लेकर मादी वक्ता ने ऑब्जेक्शन जताया, तो उसके बाद अब उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ लगातार तीनों ही पक्षों से अपनी अपनी बात कहने की बात की जा रही है। मेरे साथ एडवोकेट ओपी सोलंकी है, उनसे बात कर लेते हैं। सोलंकी जी, आज क्या रहा, अपन जस्ट माने कि शुरुआत शुरू हुई उसी कल की जगह से आज जो हुआ, एक बार प्रोसीडिंग तफसील से बताइए। आज एजी साहब ने एप्लीकेशन पेश करके कल जो किए गए ऑर्डर पे आपत्ति जताई और ये बताया कि साहब मैं इसको बिल्कुल सेपरेट रूप से आर्ग्यू करना चाहता हूँ कि ये मेंटेन है या नहीं है। पहले तो मैं इसको पे करूँगा, उसके बाद इन्फोसिस जो है या नहीं है इस पे करूँगा और मेरिट और डीमेरिट पे बाद में आर्ग्यू करूँगा। कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको बिल्कुल पैरेलल साथ ही सुन रहे हैं और हम कोई डिसीजन देंगे इस पे। तो इस पे महाधिवक्ता ने ये कहा कि साहब ये कुछ जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने इस बात को हाइड किया था, कोर्ट को कंसील किया है, कुछ फैक्ट्स को है जो हाइड करते हुए आपके सामने पिटिशन फाइल की है। तो इस कारण से है जो हमें इस पे अवसर दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने भी हमारा एतराज़ उस पर लिखते हुए इसको स्वीकार किया और पार्शियली मॉडिफिकेशन किया है और कल भी इस पे कंटिन्यू किया है। कल भी सप्लीमेंट्री लिस्ट में इसको लिस्ट किया है, कल सप्लीमेंट्री में रहेगी। कल भी सप्लीमेंट्री। बिल्कुल, आपने देखा कि एडवोकेट थे ओपी सोलंकी, जिन्होंने कहा कि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में वापस इसको लिया गया है और कल भी इसी तरह का आर्ग्यू जारी रहेगा। कल कोर्ट ने कुछ जानकारियां दी थी कि इस तरह से नहीं हो सकता, तो उसको लेकर एजी जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन जाहिर किया और ऑब्जेक्शन के बाद कोर्ट ने माना कि उनको मॉडिफाई किया जाएगा। अभी कुछ देर बाद नए सिरे से ऑर्डर निकलेगा, लेकिन स्टैंड अपनी जगह कायम है। कोर्ट ने कहा है कि पहले वो उन पक्षों को भी सुनेगा कि आखिरकार ये क्यों गया। सरकार की ओर से बार बार जो अधिवक्ता है उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने गलत मंशा से पिटीशन दायर की। जो अभ्यर्थी थे चयनित नहीं हो पाए, वो थे जिनका फिजिकल में पास नहीं हो पाए, उन अभ्यर्थियों ने दी और बाद में दी जब ये सारा सब कुछ हो गया तो ठीक है, ऐसे और में अभी क्योंकि कल फिर सुनवाई होगी तो आज